गुने 2 हो गया उसका 30,000। ठीक है। फिर बोला है कि एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ। ठीक है, ओके। दूसरी पर उसे x% की हानि हुई यदि उसका कुल हानि 2,000 रुपये। ठीक है। जब उसकी हानि होती है तो यानी जब हमको पता है कि जब क्वेश्चन में जब हमको हानि होती है तो CP क्या होता है, CP बराबर होता है SP प्लस हानि। ये तो सबको पता होगा ये कॉन्सेप्ट। तो हमारा हो जाएगा CP, हमारा टोटल SP है 30,000 आप प्लस हानि है कितना 2,000। ठीक है, टोटल हमारा क्या हो गया 32,000। ओके, यह हो गया। लेकिन एक का हम लोग को दिया है कि एक घड़ी पर उसे बेचने पर कितना हुआ 25% लाभ। 25% का मान कितने क्या होता है 25% आपको पता होनी चाहिए। इसका होता है 1/4, लेकिन लाभ हुआ है ना तो हम लोग को क्या हो जाएगा ये जुट जाएगा यानी 5/4 हो गया। नीचे जो भी होता है क्या होता है CP होता है और ऊपर जो भी होता है क्या होता है SP होता है यानी 4 दिया है CP। यानी SP हमको पता है SP कितना दिया है प्रत्येक वस्तु 15,000 तो 15,000 हो गया। तो जब 5 का मान 15 है तो 4 का मान हो जाएगा हमारा क्या 12,000। यानी एक वस्तु उसने खरीदा होगा 12,000 में, जबकि दोनों का क्या है हम लोग का CP मतलब एक वस्तु उसने खरीदा होगा 12,000 में तो दोनों कितने में खरीदा है 32,000। तो जो दूसरा वाला जिसका हमको निकालना है जिसके बेस पे हानि तो उसका दूसरे वाले सामान का CP2 क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से हम 12,000 घटा लेंगे। ठीक है, जब घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, और उसने बेचा है कितने प्रत्येक वस्तु तो उसने बोला है कि 15,000 में बेचा है यानी उसका बेचा क्या है SP2 का क्या है उसका 15,000। ठीक है, तो हमारा हानि निकालेंगे। हानि परसेंट कितना हुआ 5,000 की हानि हुई तो 5,000 हम क्यों करें यहाँ 20 में से अब 15 गया ये 0 हम हटा दें क्योंकि परसेंट लेना है तो 20 में से 15 हटाएंगे हमारा 5 की हानि हुई है। कितना में 5 की हानि हुई है CP कितना है 20 है गुने 100 ओह ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसका हम काट लेंगे ये 5 में और ये हमारा हो जाएगा 25%। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा हानि होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमको हानि हुई थी यहाँ पे। तो जो भी हमारा हानि होगा क्या हो जाएगा 25% हमारी हानि हो जाएगी। तो एक तरीका यह है। ठीक है, फिर हम आपको फास्ट तरीका बताते हैं क्या हो जाएगा। ओके, चलिए अब दूसरा तरीका जो है लाल पेन ले लेते हैं। दूसरा तरीका में क्या है देखिए हम लोग को तो इतना है 15,000 एक वस्तु है तो टोटल SP क्या हो जाएगा हमारा 30,000। ठीक है, और CP क्या हमारा हो जाएगा 30,000 अब प्लस 2,000 हानि। तो CP तो हमको पता ही है तो क्या हो जाएगा SP प्लस हानि होता है तो 30 और प्लस हानि 2 यानी 32,000 हमारा CP हो गया। तो हम देख लेंगे कि हमारा हानि टोटल अगर टोटल ओवरऑल हानि हमको देखे तो कितना हुआ 2,000 की हानि हुई है। ठीक है, ये हम 0 हटा देते हैं सबका, नहीं यहाँ से 3 0 यहाँ से 3 0 यानी 30 में से 32 यानी 2 यानी 2 की हानि हुई है कितने में 32 में। ठीक है, इसका परसेंटेज ओवरऑल 100 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे तो यह कट जाएगा 1/16। 1/16 का क्या मान होता है आपको पता ही होना चाहिए 6.25%। अब देखिए आप सक्सेसिव लगा कितने होंगे x प्लस वाई जब हानि हो जाती है x प्लस वाई XY/100। ठीक है, लेकिन जब वही एक हानि होता है एक प्लस क्योंकि यहाँ पे एक प्लस है और दूसरी हानि हुई है तो जब प्लस और हानि होता है तो x माइनस वाई माइनस XY/100। तो आपको ये देखना है। ठीक है, इसमें देखना है। तो ये बताइए जब 625 है तो आपको पता होना चाहिए ये किसका होता है। तो अगर आप इतना सोच सकते हैं तो ये आपके लिए बस 2 सेकंड का क्वेश्चन था क्योंकि 625 आपको पता है 25% का है। ठीक है, 25% का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे अगर सेम है तभी तो यह x² हो गया है और बटा 100
यानी अगर हम 25 जैसे कि अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शन से ही रख लीजिए। अगर ऑप्शन दिया होगा वहाँ पे 25, तो 25 माइनस 25 माइनस 25 गुने 25/100, तो ये तो कट जाएगा और ये 25 है 625 और 100 से भाग करेंगे तो 6.25। तो आप इस तरह भी सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जाने रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए, थैंक यू।